फूलों की घाटी में ऐसा था कि हम लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, हमारी बकरियाँ और गाय, हम लोग का पूरा वहाँ पे रहने का पूरा सब कुछ था। लेकिन सरकार ने ये जब 1982 के बाद इसको नेशनल पार्क बनाया है, उसके बाद वहाँ पे जो भी चरान चुगान था सारा बंद कर दिया है। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा उसके कारण थोड़ा सा फूलों में कमी आई है, क्योंकि बकरियों के खुर से फूल के बीज ये जगह जगह बिखरते थे और उसके गोबर से खाद भी होता था, इसलिए फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर होती थी। जो हमने 82 से पहले फूलों की घाटी को देखा था वो आज उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। आज है बंद करना पे कर दिए तुमने साले? नहीं अच्छा, आज है डेट 29 जुलाई 2019, जुलाई का महीना, और जा रहे हैं हम लोग वैली ऑफ फ्लावर। बीच में अपना रख दो। ऑल सेट। तो आज है 29 जुलाई और हम लोग यहाँ से अभी रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर के लिए, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे साथ आमिर भाई हैं, जमशेद हैं, हम 3 लोगों की टीम है। तो हम लोग निकल रहे हैं फाइनली। अभी सब कुछ रिचार्ज है, सबकी बैटरी फुल है और आपको पूरा ट्रैक दिखाएंगे हम वहाँ पे। और हमारे अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि वहाँ पे क्या होगा, वेदर कैसा होगा वहाँ पे और नेचर कैसा है, क्या है। तो चलिए हमारे साथ। हाँ टंकी फुल करा लिए और आगे जाने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, तो गूगल मैप यूज़ करने का कई बार ड्रॉबैक भी हो जाता है। अब अभी गूगल मैप ने हम लोगों को शायद डाइवर्ट कर दिया, अंधेरे में हम लोगों को पता नहीं चला और शायद उसने डाइवर्ट कर दिया था। अब दिन निकल चुका है और हम तकरीबन 1 बजे निकले थे रात को। 5:50 हो रहे हैं फिलहाल। 5:50 हो रहे हैं। तो 1 बजे हम निकले थे गाज़ियाबाद से और तब से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं जमशेद भाई। यहाँ पर है तो ज़्यादा दूर नहीं है, रामनगर से बिल्कुल पास में ही है रामनगर के। तो पहाड़ दिखने शुरू हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार देख लूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो गए। वैसे तो वैली ऑफ फ्लावर जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हमने जो है ये रामनगर वाला या मुरादाबाद वाला कह लीजिए, ये वाला रास्ता पकड़ा है जो कि काफ़ी लंबा है। लेकिन रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लंबा रूट पकड़ा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं रामनगर से 2 किलोमीटर आगे और जिम कॉर्बेट की टेरिटरी बस स्टार्ट ही हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लिया चाय वाय पीने के लिए। मैं हूँ प्रताप भाई के साथ में, इससे पहले आमिर के साथ में। फ्रेम चेंज हो जाएगा ना, कोई भी चेंज हो जाए, मतलब हम रहेंगे इसमें। नहीं, ये कट गए। ये रहा मेरा फ़ोन और ये है प्रताप भाई का कैमरा जिस पे टाइम लैप्स लगा हुआ है, और ये है वो व्यू।
बड़ा खूबसूरत पुल है, देखिए। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते में हैं। तकरीबन 3:30 या 4 बज चुके हैं और हम अभी 5 या 6 बजे तक ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम बीच में कहीं पर भी अपना टेंट लगाएंगे या हमें अगर स्टे करने के लिए कोई जगह मिल गई तो वहाँ पे स्टे करेंगे। हम हैं वैली ऑफ फ्लावर से लगभग 180 किलोमीटर दूर। तो टारगेट ये है कि कम से कम 100 किलोमीटर या 70-80 किलोमीटर और क्रॉस कर लें, उसके बाद कहीं पे स्टे करें। हाँ, और जैसे कि अभी हम लोग टेंट लगाने जा रहे हैं, आगे कहीं जगह मिलेगी तो टेंट लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इससे खाना वाना बनाएंगे, थोड़ा और छान वान कर इसको। वैसे तो काफ़ी हद तक साफ़ था ये पानी, तो इससे खाना वाना बनाएंगे। और सुबह थोड़ा मोड़ा इसलिए इतना ज़्यादा 10 लीटर के लिए, ताकि सुबह अपना मुँह हाथ भी इससे धुला जा सके। प्रताप भाई बना रहे थे खाना हम लोगों के लिए बाहर स्टोव पर। अचानक से इतनी ज़ोर से बारिश आई, बड़बड़ा के सारे लोग अंदर भागे। ट्राइपॉड पे LED लाइट लगी हुई थी, ऊपर से पन्नी डालनी थी, फिर तुरंत स्टोव और पूरे बर्तन को अंदर शिफ्ट करना था। सब कुछ जलते जलते बचा। हमने फाइनली गैस से सामान लेके हम आगे चले और फाइनली 2-3 किलोमीटर आगे आने के बाद हमने देखा कि हाँ, हमें फाइनली टेंट लगाने की जगह मिल गई। हमने टेंट उंट लगाया अच्छे से और उसके बाद हमने खाना वाना सब कुछ, राशन वासन सब कुछ परचेज करके लेके आए थे। फाइनली खाना बनाया, खाया। और तो अभी जुलाई का एंड चल रहा है, बिल्कुल 29-30 तारीख है और अगस्त शुरू होने वाला है। तो इस महीने में जो है मानसून का सीज़न रहता है, बारिश होती रहती है, कभी भी बारिश हो जाती है। पहाड़ों पे वैसे भी पता नहीं होता वेदर का, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है। तो अभी जो है बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, कभी बारिश हो जाती है, कभी वेदर सही हो जाता है।
गोविंद घाट कल 150 किलोमीटर के आसपास था, जो कि अभी यहाँ से फ़िलहाल 40 किलोमीटर अभी और बचा है। तो कल का टारगेट ये था कि सीधे गोविंद घाट पर ही चलकर रुकते हैं और वहीं टेंट वेंट लगाने की जगह देखते हैं। पर अंधेरा ज़्यादा हो जाने की वजह से रोड्स भी ठीक नहीं थी, अंधेरा भी ज़्यादा हो गया था, तो बीच में ये स्पेस थोड़ा सा दिख गया हम लोगों को। वेटिंग एरिया था ये, तो शेड वगैरह भी ऊपर बनी हुई है, तो बारिश वगैरह से भी बचाव था और अंदर स्पेस काफ़ी ठीक था इस टेंट के लिए, तो यहीं पर टेंट लगाना हम लोगों ने सही समझा। बद्रीनाथ के रूट पर, ज़्यादातर रूट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जगह जगह आपको जो है पहाड़ टूटे हुए और कंस्ट्रक्शन होता हुआ और रोड काफ़ी ख़राब है, इस तरह का वहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी अभी ख़राब हुआ है। से आगे जो है गाड़ियाँ नहीं जाती, तो हमें एक प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट टैक्सी कर रहे हैं अभी, और एक हमने घोड़े वाला किया है, खच्चर वाला, जो हमें आगे तक हमारा सामान ढो के ले जाएगा। वाटरफॉल को देखने के लिए लोग तरसते हैं, जाते हैं।
आज चौथा दिन है और वैली ऑफ फ्लावर तक पहुंचने, गंगरिया तक सर। हाँ गंगरिया तक पहुंचते पहुंचते ही हमें 4 दिन हो गए। ये घोड़े जो हैं ना सिर्फ सामान के लिए बल्कि आप खुद भी इन पर बैठ के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 10 किलोमीटर तक नहीं चल सकते तो 2 किलोमीटर चले हैं। 1.5 किलोमीटर हम लोग मुश्किल से चले होंगे, लेकिन हालत जो है काफ़ी टाइट है। हाँ काफ़ी पसीने वसीने हो गई है पसीने क्योंकि बहुत हो चढ़ाई का रास्ता है। 1 बज रहा है अभी, और अभी हम 1 या 2 किलोमीटर चले हैं और हमें चलना है तकरीबन 9 किलोमीटर। तो ये है जंगल चट्टी। हाँ जी, तो ये जगह है जंगल चट्टी। यहाँ पे खाने पीने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट आपको बने हुए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जगह जगह 2-3 किलोमीटर के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चाय नाश्ते की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन आप हर जगह पे ना रुकें क्योंकि बहुत करीब करीब में हर 1 किलोमीटर के बाद दुकानें हैं। जो है करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ से करीब बता रहे हैं भाई साहब कि 4-5 किलोमीटर और है और सारा चढ़ाई और सारा लगभग चढ़ाई है। तो हमने स्टार्ट करी थी जर्नी आज 12 बजे के करीब, तो लगभग हमें 3 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में, 3-3.5 घंटे लग गए। ये देखो और 22 डिग्री हो रहा है, ये देखो। इसके बाद वैसे चढ़ाई ज़्यादा है और कोशिश हमारी ये है कि हम लोग मतलब अंधेरे होने से पहले जो है घगरिया तक पहुँच जाएं। तो क्योंकि रास्ते जो हैं सारे कच्चे हैं यहाँ पे, और अभी हमें ये वाली नदी जो है क्रॉस करनी है। अब 4 बज चुके हैं और हमें अभी तकरीबन 5 किलोमीटर और जाना है आगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, चलते ही रहना होगा। आओ और दिखा देता हूँ थोड़ा करीब से, ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा करीब जाना भी नहीं चाहिए बरसात में। थोड़ा डर लग रहा है मुझे। ये
अभी फाइनली खच्चर करना पड़ा 5 किलोमीटर तक चढ़ने के बाद, क्योंकि बारिश भी हो गई थी और अपना सामान सारा दूसरे खच्चर से पहले ही आगे जा चुका था और बारिश स्टार्ट हो गई थी और 5 किलोमीटर अभी और चढ़ाई बची हुई थी जो कि काफ़ी टफ थी। अगर बारिश ना होती तो कर सकते थे उसको, पर प्रॉब्लम ये थी कि खच्चर वाला वहाँ पहुँच गया होगा बहुत पहले ही और उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ता हम लोगों का। तो टाइम बचाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि अब तीनों ही लोग खच्चर कर ही लेते हैं, मजबूरी है। तो अभी फ़िलहाल खच्चर कर लिया है। आधा 1 किलोमीटर पहले से ही गोविंद घाट पहुंचने से पहले ही आपको हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी मिल जाएगी, वो यहाँ आकर आपको उतारेगी गंगरिया से करीब आधा किलोमीटर पहले। यहाँ डेक्कन की सर्विस जो है पिछले 8 सालों से चल रही है। हम पैसेंजर्स को यहाँ फैसिलिटी देते हैं फ्रॉम गोविंद घाट टू गांगरी तक की। इसका जो प्राइस है 2795 है इस साल एक पैसेंजर का, और इसकी बैठने की कैपेसिटी जो है 6 लोग बैठते हैं एक बार। ठीक है सर। अब मैं गिरीश सिंह चौहान यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, इसी घांगरिया का। यहाँ पे हम लोग ये 4 महीने के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स का टूरिस्ट और हेमकुंड साहिब के टूरिस्ट के लिए हमने यहाँ पे कैंप घांगरिया कैंप रिजॉर्ट के नाम से चला रहे हैं। तो हमारे पास करीब 15 कैंप्स हैं और सारे लग्जरी टेंट्स हैं जो हमारे फॉरेनर टूरिस्ट और अपना इंडिया का टूरिस्ट, उसके लिए हम पूरी फैसिलिटी यहाँ पे लगभग 4500 ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में यहाँ पर उन लोगों के लिए रहने के लिए हम लोग का पूरा चल रहा है। Started a trek this morning, and it's a trek of 10 kilometers, which is a little tiring with all the back and all that, but otherwise it's a beautiful place, and words can't describe this place. You need to be here, so it's amazing. ये पहुंच गए हम लोग घांगरिया में। ये है घांगरिया। बहुत प्यारा सा है और नीचे उसकी ये बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ है और उसके नीचे से पानी निकल के आ रहा है। तो बहुत प्यारा वाटरफॉल है ये। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।
ये वैली ऑफ फ्लावर में एंटर करते ही सबसे पहला ये वाटरफॉल मिलेगा आपको। छोटा सा वाटरफॉल भी नहीं कह सकते, वाटर स्ट्रीम कह सकते हैं सबसे पहला। और ये सबसे पहला व्यू मिलेगा आपको वैली में एंट्री करते ही। अभी हम 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुके हैं ऊपर। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर की चढ़ाई बची है, उसके बाद प्लेन है जैसा कि गाइड लोग बता रहे हैं। बट सामने का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। पीछे का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। काफ़ी हद तक चढ़ाई कर ली है, आगे थोड़ी सी चढ़ाई और बची है, लगभग आधे किलोमीटर होगी शायद, ये शायद उससे भी कम। और अभी से व्यूज़ बहुत अच्छे स्टार्ट हो गए हैं। धूप पूरी खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है फ़िलहाल। और कल शाम से भी कोई बारिश नहीं हुई है। कल दिन में भी अच्छा था और आज भी मौसम बहुत अच्छा है। तो ये मेरे बैग में डाल दो। यहाँ पे रास्ते से थोड़ा सा ऊपर हम चढ़े हैं रास्ते से। टाइम लैप्स लगाया है यहाँ 1 घंटे का, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। लोग घगरिया से आए हैं। घगरिया से यहाँ तक की दूरी जो है 3 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम जो है वैली की जो रेंज लगती है यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस टाइम। और यहाँ से जो वैली शुरू होती है और यहाँ से आगे 5 किलोमीटर तक वैली है जो ग्लेशियर तक जाते हैं लोग बाग। ग्लेशियर तक काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको। यहाँ से ग्लेशियर आई थिंक 5 किलोमीटर है।
दूसरे प्रताप भाई लेगी ग्रेव जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं अभी रास्ते में। लेगी ग्रेव के बीच बीच में जो कुछ अलग अलग तरह के फूल आ रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है लेगी ग्रेव, जहाँ से हमने जो 2 रूट आए थे अभी, एक सीधा टिपरी ग्लेशियर जा रहा था 3 किलोमीटर था, और दूसरा ये लेगी ग्रेव था 700 मीटर था सिर्फ।